इट इज ऑफ टू टाइप। पहला प्लस एम इफेक्ट, if delocalization of electron pair occur towards chain, then effect is plus m and group responsible is plus m group. Plus m group and their power is as follow. एल्किल ग्रुप में आपको पढ़ाया था जब हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा रहे थे, ये मेथिल प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हो जाएगा। जब अनसेचुरेटेड कार्बन जुड़ता है तो ऑर्डर ये हो जाता है, और जब सेचुरेटेड से जुड़ता है तो ऑर्डर इसका रिवर्स रहता है, तब ये टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी होता है। मतलब सेचुरेटेड कार्बन जुड़ता है तो टर्सरी की इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर ज्यादा होती है, लेकिन अनसेचुरेटेड से जुड़ता है तो मेथिल की ज्यादा हो जाती है। यहाँ पर ये यहाँ पर बांड बनाएगा, यहाँ पर प्लस में। तो ध्यान देना, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये चेन की तरफ गया है, तो चेन की तरफ गया तो जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, प्लस एम, और जो पावर है वो क्या है, प्लस एम पावर है। अच्छा यहाँ पर ध्यान दो, एल्किल ग्रुप, अच्छा अगर आपसे कोई कहे कि हम पहचानेंगे कैसे प्लस एम ग्रुप कौन है, तो प्लस एम पर या तो लोन पेयर होगा, क्या होगा भैया, लोन पेयर, या नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ पर ध्यान दो, ये लोन पेयर है, सब पर लोन पेयर है, जिस पर लोन पेयर नहीं होगा उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। बात समझ रहे हो ना, केवल एल्किल ग्रुप ऐसा है जिसके पास ऐसा नहीं है, तो लिख लगे प्लस एम ग्रुप है आइदर लोन पेयर, group has either lone pair or negative charge. Except alkyl group. Except alkyl group. Except alkyl group. Alkyl group play same role. Alkyl group play same role as plus M group.
but due to hyperconjugation. तो एल्किल ग्रुप का रोल मतलब रोल वही है जो प्लस एम ग्रुप का है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन। ध्यान दो, जैसे यहाँ टॉलुइन लिख दिया जाए तो टॉलुइन में भैया ये क्या पाया जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन पाया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और जब आपको अनसेचुरेशन सॉरी क्या पढ़ा रहे थे, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा रहे थे, समझाए भी थे, समझाए थे ना कि कैसे डबल बॉन्ड से उड़ता है तो इलेक्ट्रॉन CH3 का रिलीजिंग ऑर्डर ज्यादा होता है, और ठीक है ये हो जाएगा। अच्छा ध्यान देना बेटा एक चीज, हैलोजन जो है, हैलोजन लिखने की जरूरत है, इज आल्सो प्लस एम ग्रुप। हैलोजन भी प्लस एम ग्रुप है। यहाँ पर IBr Cl, यहाँ पर F, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर होगी। लिख ले हो कि नहीं। दूसरा बेटा माइनस एम ग्रुप, माइनस एम ग्रुप डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अकर अवे फ्रॉम चेन। यहां पर इफ कर लेंगे, अवे फ्रॉम चेन, देन इफेक्ट इज माइनस एम and group responsible is known as minus M group. Minus M group and their power is as follow. Minus M group and their power is as follow. यहां पर ध्यान देना बेटा, यहां पर ध्यान देना, -I -M दोनों होगा। आप ध्यान दो, यही सेम सीरीज -I में लिखे थे, याद है।
और यहां से शुरू करके यहां तक लिखे थे, लेकिन ये जो हैं आई अगर इफेक्ट डेवलप करेंगे तो माइनस आई, और यम डेवलप करेंगे तो प्लस एम। तो पहले ध्यान देना बेटा, पहले ध्यान से सुनना है। अगर ये इनमें से कोई भी ग्रुप सेचुरेटेड कार्बन से जुड़ा है तो केवल आई इफेक्ट डेवलप करेगा। केवल कौन इफेक्ट डेवलप करेगा? आई। आई जैसा डेवलप कर रहा है, कैसा डेवलप कर रहा है? माइनस आई, माइनस आई। अगर अनसेचुरेटेड से जुड़ा है तो आई और एम दोनों डेवलप करेगा। और कैसा आई कैसा एम देख रहे हो, माइनस आई माइनस एम, माइनस आई प्लस एम। तो नोट करके लिख लीजिएगा। इफ दीज ग्रुप are attached from saturated carbon, then effect is minus I. If these group attach from unsaturated carbon, then effect is both I and M। अब देख लेना I कौन होगा और M कौन होगा। I तो माइनस ही है, M कहीं माइनस है कहीं पर प्लस है। तो अगर ये ग्रुप बेटा किससे जुड़े हैं? सेचुरेटेड कार्बन से, तो केवल माइनस आई इफेक्ट डेवलप करेंगे। अगर अनसेचुरेटेड जुड़े हैं तो आई और एम दोनों डेवलप। एल्किल ग्रुप इसी तरह से सेचुरेटेड से जुड़ा है तो आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट, और अनसेचुरेटेड जुड़ा है तो हाइपर कॉन्जुगेशन या प्लस एम। नोट करके लिख लेना, नोट करके लिख ही रहे हो, है ना? If alkyl group attached from saturated carbon, then effect is plus I. If attached from unsaturated, then hyper conjugation। R plus M and plus I। प्लस आई तो होगा ही, प्लस आई तो होगा ही, और ये क्या होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। हाँ, अगर एम इफेक्ट में बोलना होगा तब प्लस एम इफेक्ट बोलेंगे। दोनों में से एक पूछा जाए कि हाइपर कॉन्जुगेशन या प्लस एम, तब आप कहोगे हाइपर कॉन्जुगेशन। काम अभी आपने ऊपर लिखा था प्लस एम वाले में ना, कि एल्किल ग्रुप का रोल वही होता है जो प्लस एम ग्रुप का होता है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण होता है। ठीक बेटा? अच्छा, अगर आपसे कोई कहे कि आप पहचानेंगे कैसे एक माइनस एम ग्रुप है, प्लस एम कैसे पहचानेंगे? लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होता है, प्लस एम कैसे, माइनस एम कैसे पहचानेंगे? पॉजिटिव चार्ज होता है या मल्टीपल बॉन्डेड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं। तो लिख लेंगे क्या बोल रहे थे? माइनस एम ग्रुप हैज
आइदर पॉजिटिव चार्ज or positive charge or positive charge or multiple bonded electronegative atom. Multiple bonded electronegative atom. Multiple bonded electronegative atom. ठीक है, रिमूव कर दें। चलो यहां पर ध्यान दो, ये CH2 डबल बॉन्ड CH, ये ध्यान दो, ये अनसैचुरेटेड कार्बन है, इससे CHO जुड़ रहा है, ये ध्यान दो, CH डबल बॉन्ड O, ये CHO है, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो मल्टीपल बॉन्डेड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है या नहीं है? अब यहाँ पर पहले पोजीशन पर डबल बॉन्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, थर्ड पर भी डबल बॉन्ड है, तो क्या पढ़ाया गया था कल कि ये पाई बॉन्ड जो है आगे आ जाएगा, एटम 4 पर क्या बन जाएगा, माइनस चार्ज, और ये पीछे वाला बॉन्ड कहां पे आ जाएगा बेटा, 2 और 3 के बीच में, तो यहां पर क्या लिखेंगे, CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH O माइनस। ये देखो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ गया है, इसलिए इस इफेक्ट को माइनस M इफेक्ट, और जो ग्रुप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको माइनस M ग्रुप कह रहे हैं। चल जाएगा, चलो एक लाइन नोट करके लिखना है। अभी जैसे आपने कुछ में लिखा था -I प्लस M, कुछ में लिखा था -I माइनस M, तो यहां पर ध्यान दो, पहले समझ लो फिर लिखिएगा। CH3 CH2Cl किस कार्बन से जुड़ा है, सेचुरेटेड से, तो कैसा इफेक्ट डेवलप करेगा, एम डेवलप करेगा, नहीं, अनसैचुरेटेड जोड़ना चाहिए, तो कौन इफेक्ट डेवलप करेगा, आई, और आई में कैसा, माइनस, चूंकि इलेक्ट्रॉन खींचता है ना, तो यहां पर -I हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, मतलब ये जो इफेक्ट है ये -I है। अब Cl किससे जुड़ा है भैया, अनसैचुरेटेड से, तो यहां पर देखो सिग्मा बॉन्ड है ना, और जो I इफेक्ट है कहां पर लागू होता है, सिग्मा बॉन्ड पे, तो सिग्मा बॉन्ड यहां पर भी है, इसका मतलब I इफेक्ट तो है कि नहीं है, और पहले पोजीशन पर डबल बॉन्ड, सेकंड थर्ड पर लोन पेयर है, तो लोन पेयर कारण रिजोनेंस, मतलब M इफेक्ट भी है, तो ये इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, चेन में, ये क्या हो जाएगा, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड Cl प्लस, ये ध्यान देना, यहां पर -I है और प्लस M है, दो इफेक्ट हैं। अब आप हमें बताओगे कि I के कारण इलेक्ट्रॉन खींचना चाहिए था, और M के कारण क्या करना चाहिए था, भेजना चाहिए था। I के कारण खींचना चाहिए और M के कारण फाइनली दिख क्या रहा है, खींचते हुए या भेजते हुए, क्या दिख रहा है, भेजते हुए दिख रहा है ना, तो इसका मतलब I और M अगर एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं तो M सुपीरियर होगा, M क्या होगा, सुपीरियर होगा। ये पॉइंट लिखाना था, जो समझाए पहले तब लिखा रहे हैं, तो लिख लीजिएगा नोट करके, अगर बना लिए तो कोई बात नहीं, नहीं तो पहले लिख लीजिएगा तब बनाइएगा। इफ I and M इफेक्ट आर अपोजिट टू ईच अदर, I and M इफेक्ट, I and M effect are opposite to each other,
then M effect is superior. Then M effect is superior. If I and M effect are opposite to each other, then M effect is superior. तो अगर I और M effect एक दूसरे के अपोजिट हो गए तो M effect क्या होगा? सुपीरियर होगा. रिमूव करें इसको. चलो, तो ये था मीसोमेरिक इफेक्ट जो आपको पढ़ा दिया गया. अब आप हेडिंग डालेंगे इफेक्ट ऑफ मीसोमेरिक इफेक्ट. पहला, इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ या अनस्टेबिलिटी कर लेंगे पहले, या इसको मीसोमेरिक इफेक्ट या रिजोनेंस कह सकते हो. रिजोनेंस इफेक्ट, इफेक्ट ऑन स्टेबिलिटी. It increases stability. It increases stability. Stability is directly proportional to number of resonating structures. ये स्टेबिलिटी बढ़ाएगा और स्टेबिलिटी नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होंगे. ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान दो. C6H5 whole thrice C plus C6H5 whole twice CH plus C6H5 CH2 plus CH2 double bond CH2 plus. ठीक है, यहां पर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 10, 7, 4, 2 बताया था कि 3 बेंजीन रिंग के लिए होता है. तो बेंजीन रिंग कितना हो गई? 9. तो 3 है तो 3 त्रिक करना, और एक जुड़े हुए एटम के लिए 10, 3 दूनी 6 और 1 7. ये बेंजीन रिंग के लिए 3 और इसके लिए कार्बन के लिए 4. यहाँ पर जितनी पोजीशन होगी, पहली पोजीशन और तीसरी पोजीशन, 2 पोजीशन है तो 2 स्ट्रक्चर. ठीक है. दूसरा, इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ. इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ. यहां पर ध्यान दो, आपको पीछे जो हाइपर कॉन्जुगेशन में लिखाए हुए थे सेम वही फिर से लिखा रहे हैं. ये ध्यान दो, यहां पर 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है, 1.34 एंगस्ट्रॉम, 1.20 एंगस्ट्रॉम. ठीक है. अब यहां पर ध्यान दो, जैसे ये बेंजीन है, देखना बेटा, यहां पर ये बेंजीन है तो ये कार्बन 1 ये 2 कर दें, 1 और 2 कर दें. तो यहाँ पर एक बार डबल बॉन्ड है, एक बार सिंगल बॉन्ड है. तो वास्तव में क्या है, ना तो डबल बॉन्ड है ना तो सिंगल बॉन्ड है, बल्कि पार्शियल डबल बोलेंगे. और यहाँ पर बॉन्ड लेंथ हो जाएगा 1.39 एंगस्ट्रॉम. कितना हो जाएगा? तो 1.39 देखो 1.34 से ज्यादा है और 1.54 से कम है. तो कहने का मतलब सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ घट गई
और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। कितना घटेगी? जितना ज्यादा स्ट्रक्चर होगा, या कितना बढ़ेगी? उतना जितना ज्यादा स्ट्रक्चर होगा। तो यहां पर लिख रहे हैं इट इंक्रीजेज बॉन्ड लेंथ ऑफ, पहले डिक्रीजेज कर लो, इट डिक्रीजेज बॉन्ड लेंथ ऑफ डबल बॉन्ड while increases bond length of single bond, decreases, हाँ, increases bond length of double bond, decreases bond length of single bond. Change in bond length directly proportional to number of resonating structure. Change in bond length directly proportional to number of resonating structures. Change in bond length is directly proportional to number of resonating structures. यहां पर find bond length of following. ठीक है, तो क्या होगा? एक्स वाई जेड, कारण यहाँ रिजोनेंस नहीं है ना, तो बॉन्ड लेंथ में कोई चेंज ही नहीं होगा, तो इसका मतलब घटेगा ही नहीं। रिजोनेंस है घटेगा, रिजोनेंस है घटेगा। भाई सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ घट रही ना, डिक्रीज बॉन्ड लेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड, तो ये सिंगल बॉन्ड के ऊपर लिखे हो ना, तो इसका मतलब घटेगा, यहाँ घटेगा, यहाँ घटेगा, यहाँ नहीं घटेगा, नहीं घटेगा तो ज्यादा होगा, तो ज्यादा है। अब y और z में बराबर है या ज्यादा, दोनों में रिजोनेंस है, तो यहाँ पर 1 और 2 स्ट्रक्चर बनेंगे, और यहाँ 3 और 1 4, तो 4 स्ट्रक्चर बनेंगे, तो ज्यादा घटेगा। वही तो आपने लिखा है कि चेंज कैसा है? घटने का है, तो ज्यादा घटेगा। कब? जब स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये था सेकंड एप्लीकेशन। अभी चला जा भैया, थोड़ा जल्दी करो बेटा, रिमूव कर दे। थर्ड, इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी। इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी, इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट होंगे। इफ रिएक्शन इंटरमीडिएट इज स्टेबल ड्यू टू रिजोनेंस, if reaction intermediate is stable due to resonance, stable due to resonance, then rate increases. Then if reaction intermediate is stable due to resonance, then rate increases. Then rate increases. तो रिएक्शन इंटरमीडिएट रेजोनेंस के कारण स्टेबल है, तो रेट बढ़ेगा।
यहाँ पर ध्यान देना बेटा, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ये एथिल क्लोराइड या एल्किल क्लोराइड है। ये एलिल क्लोराइड है। ये बेंजिल क्लोराइड है। ध्यान दो, रिएक्शन इंटरमीडिएट है। यहां पर न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो CH3 CH2Cl हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल लेंगे CH2CH CH2 नॉट Cl NU। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर यहां पर तीसरा, दूसरा, पहला। क्यों भैया तीसरा सबसे ज्यादा? इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा स्टेबल है। ध्यान दो भाई, 4 3 और 1 4 स्ट्रक्चर बनेंगे। यहां पर कितने बनेंगे? 2। यहां पर रेजोनेंस ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए चूंकि तीसरे का इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसलिए तीसरा सबसे ज्यादा एक्टिव होगा। इसका सेकंड पॉइंट बेटा, इसको रिमूव करना है इधर क्या, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे? इफ फंक्शनल ग्रुप इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, then rate increases. If functional group is stable due to resonance, then rate increases. Then rate increases. तो यहां पर नो रिएक्शन। यहां पर मान लो A B C किया जाए तो यहां पर ऑर्डर हो जाएगा क्या, A B C।
क्यों सी सबसे कम रिएक्टिव है? जब दोनों रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो यहां पर कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? 2। कितने बनेंगे? 4। तो इसका सीएल कम स्टेबल है, मतलब ज्यादा स्टेबल है, और इसका सीएल कम स्टेबल है। अगर कहा जाए कि क्यों रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो आप कहेंगे रिजोनेंस के कारण सीएल स्टेबल है। रिजोनेंस क्या किया है? यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया होगा। आ गया होगा? नहीं आ गया है? तो एक चीज ध्यान देना बेटा, जैसे हम रूल पढ़ा रहे हैं, नियम पढ़ा रहे हैं, तो जब नियम पढ़ाएंगे तो कोई न कोई एक एग्जाम्पल तो लेना पड़ेगा बताने के लिए। तो अब आपके दिमाग में ये फीड नहीं हो जाना चाहिए कि यहां सीएल होगा तभी ये रिएक्शन नहीं होगा। नहीं, कोई भी ऐसा एटम या ग्रुप जिसके पास लोन पेयर है, ध्यान देना, ये आप हेलोबेंजीन पढ़ोगे या एल्किल हैलाइड पढ़ोगे तो यहां पर सीएल लेंगे। अब मान लो फिनाल अगर हम लोग ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? तो यहां पर OH आ जाएगा, तब भी तो इसके पास लोन पेयर होगा। तो अगर सीएल नहीं हट रहा था तो OH हट जाएगा? नहीं। अगर आप ईथर पढ़ रहे हो, समझो बात को, यहां पर ईथर पढ़ रहे हो, तो ये जो है यहां पर क्या आ जाएगा बताओ? ये आ जाएगा OR। अब यहां पर भी तो ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, तो क्या ये बॉन्ड टूटेगा? नहीं, नहीं टूटेगा ना। तो इसका मतलब हमने केवल सीएल का या हैलोजन का एग्जाम्पल लिया है। बात समझ आ रही ना? कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो डबल बॉन्डेड कार्बन पे आ गया और लोन पेयर रखता है, उसको आप रिमूव नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वो रिजोनेंस के कारण स्टेबल हो जाएगा। बात क्लियर है ना? तो बस ये नहीं कि हालांकि यहां रिएक्शन होगा, इसमें रिएक्शन होगा, इसमें क्यों होगा? ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये वाला टूट जाएगा, और ये टूटेगा तो इधर से R+ हो जाएगा। बात क्लियर है ना? तो ये होगा, लेकिन ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, ध्यान रखिएगा। तो उस पर चर्चा करेंगे आगे। मिटा दें इसको। तो यहां पर क्या लिख दें? फिर से वही सीएल लिख दे रहे हैं। तो इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। क्या नाम बेटा? क्लोरोबेंजीन। और इसका नाम है विनाइल क्लोराइड। तो आपसे कहा जाए क्या क्लोरोबेंजीन एसएन रिएक्शन, ये एसएन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, रिप्रेजेंट करेगा? तो आप कहेंगे नॉर्मल कंडीशन में नहीं करेगा। लिख लेगा, इसको पूरा रिमूव कर दें। तो लिखिएगा क्लोरोबेंजीन डज नॉट रिप्रेजेंट क्लोरोबेंजीन। हम इसका नाम लेके लिखा रहे हैं, बाकी सब सारे फंक्शन ग्रुप के लिए यही जानोगे। क्लोरोबेंजीन डज नॉट रिप्रेजेंट, या हेलो कर लो, हेलो कर लो। अगर काटना नहीं चाह रहे तो नीचे हेलो कर लेना है ना। हेलोबेंजीन डज नॉट रिप्रेजेंट एशियन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन। As Cl is stable due to resonance, as halogen is stable due to resonance, Ex is stable due to resonance. But reaction occur at high temperature or high pressure or in presence of both. High temperature or high pressure or in presence of both. High temperature or high pressure or in presence of both. ठीक है?
तो यहां पर ध्यान दो, जैसे अच्छा आगे लिख लीजिएगा, आल्सो प्रेजेंस ऑफ माइनस एम ग्रुप, आल्सो presence of minus m group at ortho or para position increases rate of SN reaction. Increases rate of SN reaction. हाँ नहीं है तभी दिखा रहा है। कब? हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे। नॉर्मल में तो कोई नहीं दिखाएगा, नॉर्मल में तो कोई नहीं दिखाएगा। बात समझ रहे हो ना भैया? नॉर्मल कंडीशन में तो रिपेंड नहीं करेगा। हाँ टेम्परेचर और प्रेशर आप बढ़ा दो, ठीक है, तो रिएक्शन देगा। अब उसमें भी अगर माइनस एम ग्रुप आ गया है तो उतना टेम्परेचर और प्रेशर नहीं बढ़ाना पड़ेगा, कुछ काम टेम्परेचर प्रेशर करेगा, कुछ ये कर देंगे, ठीक है। जैसे यहां पर ध्यान दो, भैया ये यहां पर अगर आपसे कहा जाए कि एक क्लोरोबेंजीन है, NaOH एक्वस, नो रिएक्शन, मान लो 60 डिग्री सेल्सियस ही ले लिए, ये क्लोरोबेंजीन है, यहां पर NO2 NO2 NO2, ये फिर से 60 डिग्री सेल्सियस पर ले लिए, अब रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा NO2 नहीं है, केवल टेम्परेचर और प्रेशर लेना चाह रहे हो, तो यहां पर NaOH ले रहे हो एक्वस। अब आपको 200 डिग्री सेल्सियस और 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर लेना पड़ेगा, तब रिएक्शन होगा। 60 डिग्री सेल्सियस पर नहीं हुआ और 60 ही पर हो गया, तो इसका मतलब बाकी काम इन्होंने कर दिया, ठीक है। यहां पर अब ये नहीं थे तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों लेना पड़ा, जो और ज्यादा, काफी ज्यादा था।
बात क्लियर है ना? ये चीज है। आगे लिख लीजिए। चलो बेटा आगे लिखेगा, रिमूव कर रहे हैं। पोजीशन ऑफ नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेंजीन रिंग। पोजीशन ऑफ नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेंजीन रिंग can be predicted. Position of next substituent on benzene ring can be predicted. ये ध्यान देना, ये OH सॉरी सारे कार्बन पर H है, यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ध्यान देना, जहां पर अनसैचुरेशन होता है वहां पर एडिशन रिएक्शन होता है। बेंजीन में बहुत ज्यादा अनसैचुरेशन है फिर भी एडिशन रिएक्शन नहीं देता। पूछा जाए क्यों नहीं देता तो आप कहेंगे कि रिजोनेंस के कारण स्टेबल है, या इसका सॉरी ज्यादा बेटर आंसर होगा कि एरोमेटिक है, एडिशन रिएक्शन देने पर इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी जिससे रिएक्टिविटी घट जाए, मतलब स्टेबिलिटी घट जाएगी। तो ये ई मतलब इलेक्ट्रोफाइल है, तो यहां से कोई एक H प्लस हट जाएगा। प्लस जुड़ता किससे है? माइनस से। माइनस होता किस पर है? इलेक्ट्रॉन पर। तो इलेक्ट्रॉन से जुड़ने वाले को इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन से जुड़ने वाले को इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रोफाइल प्लस M है और ये क्या है? माइनस M हो सकता है। इसको रिएक्शन को कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। ध्यान देना बेटा, मतलब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है कौन सा ग्रुप है मालूम नहीं है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल आपका क्या हो सकता है? प्लस M ग्रुप हो सकता है या माइनस M ग्रुप हो सकता है। बात समझ में आ रही ना? तो ये इलेक्ट्रोफाइल आपका प्लस M हो सकता है या माइनस M, कोई भी एक हो सकता है। ठीक है, अब मान लो कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है आपका प्लस M है, तो प्लस M वाला क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। कहां पे? आर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो यहां पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल। तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना है, तो कहां पे अटैक करेगा? जहां पर चार्ज नेगेटिव दिख रहा है, तो या तो आर्थो पे अटैक करेगा या तो पैरा पे। या तो आर्थो पर अटैक करेगा या तो पैरा पे। मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल है वो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट को आर्थो या पैरा पोजीशन पर भेज देगा। ये मेजर होगा, इन जनरल मेजर होगा, ये माइनर होगा। क्यों मेजर है और क्यों माइनर है? मेजर इसलिए है कि बैक साइड से अटैक करना आसान है, बगल से अटैक करना आसान नहीं है, तो इसलिए थोड़ा मेजर होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? माइनर हो जाएगा। अच्छा, एक काम करेगा, मतलब ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मतलब बताएगा कि आपको आर्थो पैरा पोजीशन पे जाना है, या ऐसी कंडीशन क्रिएट कर दिया जिससे यहाँ पे अटैक करने की संभावना बढ़ गई है। अब बताओ यहां पर रिएक्टिविटी पर क्या फर्क पड़ा? प्लस M आने से बढ़ गई, घट गई या अपरिवर्तित रही?
बढ़ गई। यहां पर ध्यान दो, पहले जब ये 6H थे तो ये कहीं पर अटैक करता, यहां जुड़ गया, यहां जहां जुड़ना चाहता, अब नहीं जुड़ पाएगा, अभी इसको डायरेक्ट किया और रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। क्यों? चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया है। तो इसका मतलब जो प्लस एम ग्रुप होते हैं ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं और एक्टिवेटिंग होते हैं। तो लिख लेंगे IE plus M group is ortho para directing and activating for ESR as they increases electron density at ortho or para position, at ortho and para position. Increase electron density at ortho and para position. Increase electron density at ortho and para position. Increase electron density at ortho and para position. ठीक है। बट हेलोजन इज, या बट की बजाय हाउएवर को, हाउएवर, बट नहीं हाउएवर का बेटा, हाउएवर जबकि हेलोजन इज प्लस एम ग्रुप एंड आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, बट डीएक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग ड्यू टू स्ट्रांग माइनस आई इफेक्ट। ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और मतलब प्लस एम ग्रुप है और आर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी है, लेकिन माइनस आई इफेक्ट यहाँ पर काफी स्ट्रांग होता है, जिसके कारण क्या होता है, डीएक्टिवेटिंग होता है, मतलब रिएक्टिविटी को क्या करता है, कम करता है। ये पहली कंडीशन थी। और यहाँ पर दूसरी कंडीशन अगर देखा जाए, यहाँ पर दूसरी कंडीशन, मान लो ये माइनस एम है, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब ये यहां पर अटैक करेगा, नहीं नहीं नहीं, तो कहां अटैक करेगा, मेटा पे। अच्छा, रिएक्टिविटी घटाया या बढ़ा दिया, घटा दिया, चूंकि इलेक्ट्रॉन खींच लिया, ठीक है। तो IE माइनस एम ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग and deactivating due to strong, sorry, deactivating as they decreases, as they decreases net electron density in benzene ring. They decreases net electron density in benzene ring. Thus reactivity order of benzene ring
for ESR is as follow. ये हेलोजन आपका IBrClF हो सकता है, IBrClF हो सकता है। ठीक है, मतलब मान लो चारों हेलोजन हो जाए तो उसमें I का रेट ज्यादा होगा और F का रेट कम होगा। क्वेश्चन बोला जाए सॉरी, रिप्रेजेंट रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग ऑफ फॉलोइंग। फॉर ESR ये यहाँ पर नंबरिंग कर दिया जाए 1 2 3 4 5, तो क्या ऑर्डर हो जाएगा? पहला, तीसरा, पहला, तीसरा, पांचवा, चौथा, फिर दूसरा। हेलोजन को बाद में बताया गया बेंजीन रिंग से। तो ये ध्यान दो, ये प्लस M है, ये क्या है? ये भी प्लस M है, ये प्लस M है लेकिन डीएक्टिवेटिंग है, प्लस M है लेकिन हेलोजन है, तो इस हेलोजन का प्लस M से क्या होगा? कम होगा, बल्कि बेंजीन रिंग से भी कम होगा। ठीक है, ये हो गया। यहां पर बताओ ये क्या होगा? रिएक्टिविटी ऑर्डर। क्या हो जाएगा भैया? पहला, दूसरा, तीसरा, प्लस M प्लस M, दोनों प्लस M है, प्लस M माइनस M माइनस M माइनस M, तो प्लस M प्लस M प्लस M माइनस M माइनस M माइनस M। लिख लेते नहीं? अरे देख लो किसी से। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, रिप्रेजेंट पोजीशन at which electrophile attacks, represent position at which electrophile attacks।
ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। यहाँ पर ऑप्शन 2 4 2 4 6 4 6 2 6 2 4 6, यहाँ पर 4 6 होगा। 2 के बीच से आना पड़ेगा, 2 के बीच से आना पड़ेगा, इसलिए हिंड्रेंस बढ़ जाएगा। अपना अपने समझने के लिए लिख लेना कि पोजीशन 2 है हिंड्रेंस, पोजीशन 2 है हिंड्रेंस, पोजीशन 2 पे हिंड्रेंस है। पहला क्वेश्चन है रिप्रेजेंट करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ गिवन रिएक्शन। कौन सा प्रोडक्ट होगा? कौन बता रहा है? सेकंड कौन बता रहा है? आप ए और कोई ए और बी, 2 ऑप्शन और बच रहा है, सी डी भी कुछ लोग बोल दो। ध्यान देना, ये लोन पेयर है, मतलब ये पार्ट प्लस एम है और ये पार्ट माइनस एम है। तो प्लस एम बेंजीन रिंग की एक्टिविटी को बढ़ाता है, तो दोनों मतलब इससे इस बेंजीन रिंग से माइनस एम जुड़ा है और इससे क्या जुड़ा है? प्लस एम। तो अटैक किस पर होगा? माइनस एम वाले पर या प्लस एम वाले पर? किस पर होगा? प्लस एम पर। तो इसका मतलब इन दोनों का कहानी खत्म हुआ। अब बच्चा ये दोनों कहानी, तो ये प्लस एम है तो आर्थो होगा और पैरा होगा, तो बताना एक है, तो इसका मतलब जो मेजर होगा वो बताएगा। बताना एक है तो जो मेजर हो, ये आईआईटी क्वेश्चन है, ठीक है? तो ये हो जाएगा। तो आज यहां तक हो गया, 2-4 मिनट बच रहा है, इसमें कोई नई हेडिंग खत्म नहीं हो पाएगी। हेडिंग फिलहाल डाल लो, एप्लीकेशन ऑफ इफेक्ट ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ, या थोड़ा एसिडिक पढ़ ही लिया जाए, 5 मिनट देर रुक जाए, कौन सा इतना आसमान गिर जाएगा। इफेक्ट ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ रिमूव करें बेटा इसको। इफेक्ट ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ भैया लिख लेंगे, रिजोनेंस इंक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ, रिजोनेंस इंक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ।
as it increases acidic strength, as it increases stability of conjugate base. यहां पर in between alcohol and phenol, ये ध्यान दो बेटा, ये अल्कोहल है, ये कॉन्जुगेट बेस, ये क्या है प्लस आई इफेक्ट, डिक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, hence decreases acidic strength, hence decreases acidic strength. फिनाल, इसको ऐसे लिख रहे हैं, यहां पर O माइनस, ये H प्लस, कॉन्जुगेट बेस है, स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, hence acidic, acidic strength increases. ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, यहां पर फिनाल कई बार पढ़ा चुके हैं, वाटर, एल्कोहल, रेजोनेंस इंक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ, यहां पर नो इफेक्ट, यहां पर प्लस आई डिक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ, प्लस आई डिक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ, प्लस आई डिक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ, प्लस आई डिक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ। रिमूव करें इसको, तो ये ऑर्डर याद रखिएगा। रिमूव कर रहे हैं भैया, आगे लिखिएगा, इन बिटवीन फिनाल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ध्यान दो, यहां पर ये फिनाल है बेटा, ये H प्लस, यहां पर ध्यान देना, इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया जाए तो ये यहां माइनस बॉन्ड में बदल जाएगा और बॉन्ड माइनस चार्ज में, तो यहां पर हो जाएगा O माइनस, यहां पर ये बॉन्ड बदल जाएगा, ये इसमें और यहां पर, ध्यान दो बेटा, यहां पर हेट्रोवेलेंट या नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, और यहां पर ध्यान दो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये CO माइनस H प्लस, यहाँ पर ये माइनस बॉन्ड में बदल जाएगा और बॉन्ड किस में माइनस में, तो ये जो है होमोवैलेंट इक्विवेलेंट है रेजोनेंस है,
ये क्या है? हम दो लोग मिलके बिजनेस शुरू करें और समान रूप से सहयोग करें, और कई लोग मिलके बिजनेस शुरू करें और असमान रूप से सहयोग करें, तो किस बिजनेस के चलने की संभावना ज्यादा होगी? समान रूप से। तो ये होमो वायलेंट, अगर दो रेजोनेंस है, एक होमो और एक हेट्रो, तो होमो वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहां पर एक कॉन्जुगेट बेस है, तो कॉन्जुगेट बेस इज कंपैरेटिवली more stable due to homovalent resonance. Homovalent resonance, hence more acidic. Conjugate base is comparatively less stable due to heterovalent resonance. Hence less acidic. तो चलो आज कहानी खत्म करते हैं, बस थोड़ा सा बच गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर पे मिलेंगे, तो थोड़ा सा पार्ट बच रहा है उसको पढ़ लेंगे हम लोग, और फिर पढ़ लेंगे रिएजेंट। क्या पढ़ लेंगे? रिएजेंट के बारे में। ठीक बेटा, ठीक भैया।